नमस्कार साथियों, आज की बार डॉक्टर आलोक यादव के साथ आपका स्वागत है। सबसे पहले भारत के प्रत्येक जन को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा संविधान विश्व के अन्य संविधानों से क्यों विलक्षण है। हम अपने संविधान को ही सब कुछ अपना क्यों मानते हैं और समय समय पर संविधान की रक्षा के लिए भारत का प्रत्येक सुधीजन सड़क पर तक आ जाता है और संविधान की रक्षा करता है। या हम ये कहें कि जब तक संविधान है तभी तक हम गौरवशाली 26 जनवरी और 15 अगस्त सही रूप में हम मना पा रहे हैं। आप देखते होंगे कि कई अन्य बहानों से समय समय पर संविधान को कमजोर करने की, खत्म करने की और संविधान के स्वरूपों को बदलने का प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो प्रयास कहां तक फलीभूत हो पाए हैं और कहां तक फलीभूत हो पाएंगे, ये सब कुछ भारत के प्रत्येक नागरिक को ये तय करना है। जो धर्म, जो संविधान, जो प्रारूप हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी साहब ने हमें दिया है, उसको बचाए रखने का, उसके स्वरूपों को हूबहू बनाए रखने का हम सभी को प्रयास करना होगा। या हम दूसरे स्वरूपों में कहें कि हमारा संविधान वास्तव में असहाय, पीड़ित, वंचित, कमजोर लोगों की मदद करता है। और हमारे संविधान से छेड़खानी का मतलब ये होता है कि पीड़ित, असहाय, वंचित व्यक्तियों को इस राष्ट्र से खत्म करने का एक कुचक्र रचना। आप जरा उस समय की ओर जरा लौटने का प्रयास करें जब 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र आजाद हो रहा था और अंग्रेज एक बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ भारत को छोड़ रहे थे। और उनकी कुटिल मुस्कान ये थी कि भारत जो भाषाई आधार पर, जो रंग भेद के आधार पर, जो बोलियों के आधार पर, जो संस्कृति के आधार पर, जो तीज त्योहारों के आधार पर हजारों हजार प्रकार से बटा हुआ है, उसको कैसे भारत का कोई व्यक्ति एक गणराज्य बना पाएगा, कैसे एक पुस्तक में, कैसे एक संविधान में समेट पाएगा। और जब नहीं समेट पाएगा तो यही विविधता वाला देश आपस में लड़ेगा, संघर्ष करेगा और फिर किसी न किसी का गुलाम हो जाएगा। ऐसे में एक व्यक्ति आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें ये जिम्मेदारी मिलती है कि भारत की विभिन्न विविधताओं को, विभिन्न स्वरूपों को उनके फूल जैसा मुस्कान के साथ अपने संविधान में समेकित करना। और वह व्यक्ति अपनी समिति के साथ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अथिक परिश्रम, विश्व के प्रत्येक संविधान का अध्ययन और बेहतरीन से बेहतरीन संवैधानिक उपायों को वो लाता है और एक किताब में समेकित करता है और अंग्रेजों को ये दिखा देता है कि भारतीयों में बुद्धि, विकास और नए स्वरूपों, नई सोच की कोई कमी नहीं है। और वो भारत को आत्मार्पित और समर्पित एक संविधान कर देता है, जिस संविधान में भारत कैसे बढ़ेगा, हमारी न्यायपालिका कैसे काम करेंगी, हमारी कार्यपालिकाओं का स्वरूप क्या होगा, एक एक चीज को लिखित और बृहद और आगे बढ़ने के आनंदित स्वरूपों में दिखा देता है। उसे हम भारत के संविधान के रूप में जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी से जब ये पूछा गया कि संविधान तो आपने बहुत बड़ा निर्मित कर दिया और सब कुछ बहुत विस्तृत कर दिया, इस संविधान में आपके अनुसार सबसे अच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि इस संविधान में मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन इसके मौलिक अधिकार हैं, जो प्रत्येक भारत के मूल निवासी को सदैव और सदैव आंदोलित और विकसित करते रहेंगे। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या हैं। आपको ये भी बता दें कि पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो अर्थात 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। 6 कौन से हैं आप देखें। एक है हमारा समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार,
अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और छठवां और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये वो अधिकार हैं कि किसी भी काल किसी भी परिस्थिति में हमसे छीने नहीं जा सकते। अब इनका थोड़ा सा आप डिटेल अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि डॉक्टर साहब की आत्मा इस राष्ट्र को क्या बनाना चाहती थी और हमारा समाज किस ओर जा रहा है। तो देखेंगे सबसे पहला समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई जाति का हो, धर्म का हो, प्रजाति का हो, आधार पर उसके साथ विभेद नहीं किया जा सकता है। अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किया जाएगा। और अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत, यानी कि डॉक्टर साहब ने प्रत्येक व्यक्ति को एक मानव माना और भारत का एक मूल निवासी माना और सबको बराबर समता के द्वारा अधिकार देने की बात की। दूसरा हम देखें स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। आज मैं बोल पा रहा हूं, आप बोल पा रहे हैं या अन्य कोई बोल पा रहा है, सरकारों के खिलाफ आलोचना हम लोग कर पा रहे हैं, तो इसी अधिकार के तहत हम सब कुछ कर रहे हैं। बोलने की आज़ादी जिसे हम कहते हैं। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हम देखें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म को मानना, उपासना करना, अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थानों को खोलना, इन सब का अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में, जो भी भारत का मूल निवासी है। अगला देखें संस्कृति और शिक्षा संबंधी में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो हमारे यहाँ संख्या में कम हैं, असहाय हैं, उनके हितों का संरक्षण करने की बात की गई थी, यानी भाई को भाई से जोड़ने की बात की गई थी। शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने की बात की गई थी। और लास्ट देखें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने से संबंधित अधिकारों के उपचार के लिए पूरा व्यवहारिक रूप से प्रबल स्थापित किया गया है। अब हम समझ सकते होंगे कि ये मूल अधिकारों को वास्तविक अधिकार, जीवंत अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं अधिकारों के कारण आज हम जिंदा हैं और समाजवादी व्यवस्था के साथ हम इस राष्ट्र को विकसित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों याद रखिएगा, संविधान हो या कुछ और हो, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, आज़ादी के समय जिस राष्ट्र को बनाने की उन्होंने जो संकल्पना रखी थी, जिस राष्ट्र के स्वरूप के बारे में उन्होंने ये सोचा था, आज हम वहाँ पर कितना पहुँच पाए हैं, ये चिंतन का विषय है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आज़ादी ऐसी बेकार चली जाए। तो हमें संविधान के स्वरूपों को बचाए रखना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।